हम लोग पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का 10th का चैप्टर है, जो चौथा यूनिट है, जिसका नाम है कार्बन। जिसका नाम है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बन का परिचय। क्या पढ़ेंगे? या परिचय पूछे या कार्बन का विशेषता पूछे। क्या पूछे? कार्बन का परिचय पूछे या कार्बन की विशेषता पूछे, तो दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। तो देखो, सबसे पहले कार्बन की खोज किसने किया, कौन से वैज्ञानिक आया है, इसके बारे में पहले जिक्र करेंगे, फिर उसके बारे में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना। तो हम जो अभी बोलेंगे 5 मिनट, उस 5 मिनट में सब सारा ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है और वह हम लिखाएंगे नहीं, तुमको सुन के ही याद करना पड़ेगा, है ना। तो देखो, सबसे पहले आया है एक वैज्ञानिक जिसका नाम है बर्जीलियस। क्या नाम है? और बर्जीलियस एक वैज्ञानिक है। तो कौन सा वैज्ञानिक है? रसायन शास्त्र का वैज्ञानिक है ना। तो बर्जीलियस साहब ने बताया है कि जो कार्बन बनता है केवल जीवित कोशिकाओं में बनता है। केवल जीवित कोशिकाओं में बनता है। जीवित मतलब जो व्यक्ति जीवित है, तो इन जीवों के शरीर के अंदर क्या बनता है? बनता है। फिर आगे चल के एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है ओलर। क्या नाम है? और ओलर है जो बर्जीलियस के क्या है? चेला। क्या है? चेला। और इसने आगे चल के बताया है जो कार्बन को जो निर्माण होता है केवल जीवित कोशिका में न होके लैब में भी बनाया जा सकता है। इसमें बनाया जाता है और उस लैब को बताया गया है जीवन शक्ति सिद्धांत। क्या बताया गया है? जीवन शक्ति जीवन शक्ति सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाइटल फोर्स। क्या कहते हैं? और इसने कैसे लैब में बनाया है? तो एक कंपाउंड लिया गया जिसका नाम है अमोनिया साइनाइड। क्या नाम है? साइनाइड बोले क्या सर? जिसका सूत्र है क्या कहा है? NH2CO NH क्या है? अमोनिया साइनाइड। फिर अमोनिया साइनाइड को ओलर ने गर्म किया। क्या किया है? और गर्म करने के बाद एक कंपाउंड का निर्माण है और जिस कंपाउंड का नाम है यूरिया। क्या नाम है? और यूरिया का जो सूत्र है CO NH2 का होल 2। यूरिया का सूत्र क्या है? CO NH2 का होल। तो सबसे पहले पूछेगा कौन से वैज्ञानिक है जिसने कार्बन के बारे में जिक्र किया है। पूछेगा कौन कार्बन का कौन सा कंपाउंड है या यौगिक है जो यूरिया का निर्माण किया है। ओलर।
और ओलर ने कौन से पदार्थ लेकर यूरिया प्राप्त किया है? अमोनिया साइनेट। क्या बोला है? और अमोनिया साइनेट कहाँ बनाया है? जीवित कोशिका में या जीवित कोशिका के बाहर? तो जीवित कोशिका के बाहर, अर्थात कहाँ बना है? लैब में। क्या बना है? जीवन शक्ति के सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक ने दिया है? किसने दिया है? यूरिया कौन से वैज्ञानिक ने बनाया है? ओलर। किसने बनाया है? लेकिन यही पूछे कि सबसे पहले कार्बन कंपाउंड किसने बनाया है या जिक्र किया है? बर्जिलियस। जिक्र किया है बर्जिलियस। बनाया कौन है? जो ओलर और बर्जिलियस में कौन सा संबंध था? मतलब यहाँ तक तुम लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। यह हम क्वेश्चन तुमको समझा के ही लिखाएंगे नहीं, केवल सुन के ही याद करना है ना। यूरिया का सूत्र पूछता है CONH2 का होल 2, या इसी को चेंज कर सकता है CONH2N2H4, है ना। देखो CO है, CO H कितना है? 4 आ गया H, है ना। और N कितना है? 2। या ऐसे रहे या ऐसे रहते। यूरिया का सूत्र अधिकतर पूछता है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन का परिचय। क्या पढ़ेंगे? तो कार्बन का तो खोज हो गया, तो कार्बन के बारे में क्या क्या दिया है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्बन है, कुछ संकेत दिया गया है। किससे दिया है? लोग पढ़े हैं आवर्त सारणी में क्या दिया है? दूनित आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 कितना है? इन 118 में से एक कार्बन भी है जो एक तत्व है। क्या है? और जिसे सूचित करते हैं हम लोग C से। क्या कहते हैं? और उसका परमाणु संख्या है 6। और इसको इस तरह से हम लोग निरूपित करते हैं और इसको और निरूपित कर सकते हैं 6 बार, है ना। या हम लोग कार्बन को बोलेगा किस तरह से दर्शाते हैं? तो 6 कार्बन 6 बार हमेशा भार ऊपर में रहता है। हम लोग कोई सा वजन उठाते हैं तो क्या लेते हैं? सर पे लेके चलते हैं कि नहीं लेते हैं? तो हमेशा वजन ऊपर है, तो जो ऊपर है उसको बोला जाता है परमाणु भार, या बोले परमाणु द्रव्यमान। क्या बोले? और जो नीचे में रहते हैं उसको कहते हैं हम लोग परमाणु संख्या। क्या कहते हैं? फिर उसके हम लोग पढ़ेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। कार्बन के पास संयोजक कितना है? कार्बन के पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है? कार्बन क्या है? कितना बंधन बनाता है? कार्बन कौन सा धातु है, या धातु है या उपधातु है? इसके बारे में भी ऑब्जेक्टिव रहता है। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सो है 2 क्या सी कहते हैं 1s2 2s2 2p, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं हीलियम का कितना रहता है 2, और कार्बन के पास कितना परमाणु संख्या है 6,
हीलियम 2 दे दिया, तब बचा कितना है? ये दे दिया ना, बचा कितना है? तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कार्बन का, फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर हम इसको ऐसा है 2 और 4, है ना। और उसी में देखो इसके पास बायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 ना। और बायतम कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? तो जो बायतम कक्षा में रहता है उसी के नाम में कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन, कहते हैं नहीं कहते? तो संयोजक का इलेक्ट्रॉन कितना? बाहर में कितना है? 4 है ना। तो देखो ये है के, ये क्या है? एल। कक्षा का संज्ञा होता है के एल एम एन होता है कक्षा संज्ञा, जिसमें पहले क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा? एल। तो एल में कितना है? 4। 2 जोड़ेंगे, ऊपर का जोड़ देते हैं ना, तो 2 प्लस जोड़ के जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो संयोजित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? वही पूछेगा कि संयोजकता कितना है। अब हम पूछते हैं कि संयोजकता कितना है, तो जैसे ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहे, क्या रहे? 1 2 3 रहे, तो संयोजकता भी उतना ही होगा। समझा? यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो संयोजकता कितना आएगा? या 4 भी हो सकता है, कितना होगा? 4 भी होगा, फिर भी उतना ही होगा। अगर मान लो 4 से बड़ा रहे, जैसे 5 6 7 8, हाँ, अगर 5 से बड़ा 4 से बड़ा रहे तो संयोजकता क्या होगा? 8 में से घटा दे, क्या कर देंगे? और मान लेते हैं 5 है, कितना है? तो 5 है, 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा, जैसे ही 4 से बड़ा है तो 8 में से घटा दे, 8 में से कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? तो संयोजकता कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? तो एल्यूमिनियम का संयोजकता कितना होता है? 3 होता है ना। ट्राई करना तुम लोग करते। तो जितना जिसके पास जितना संयोजकता रहेगा वह उतना बंधन बनाएगा, उतना बंधन है ना। अगर एल्यूमिनियम के पास बायतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? और जो 5 है 4 से अधिक है, 4 से अधिक है, और 4 से अधिक है तो क्या करेंगे? संयोजकता लिखना चाहिए 8 - 5, कितना आ जाएगा? तो संयोजकता हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। और जिसके पास संयोजकता जितना होगा वह इतना ही बंधन बनाए। जैसे हम लोग को एल्युमिनियम का संयोजकता 3 आया है तो एल्युमिनियम 3 ही बंधन बनाता है। कितना बंधन बनाया? 3 बंधन बनाया। अब है धातु धातु, समझ आया? संयोजकता इलेक्ट्रॉन जितना बायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उसी को कहेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन। जैसे हम लोग इन दो कार्बन का संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हैं तो क्या है? 2 और 4 आया है, और इन दोनों के सबसे बाहरी भाग में कितना है इलेक्ट्रॉन? और जितना बाहर रहेगा उसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा, है ना। और पूछेगा संयोजकता कितना, तो 4 है,
8 में से घटाएंगे, अब देखो तो कितना आएगा, इसलिए 4 भी शामिल कर दिए। 1 से 4 तक रहे संयोजित इलेक्ट्रॉन, तो संयोजित इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा संयोजकता उतना ही रहेगा, समझा ना। जैसे 4 से ऊपर है तो क्या करेंगे, 8 में से घटा। अब धातु अधातु पहचानने के लिए है क्या उपधातु, तो देखो जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जाएगा तब तक हम लोग धातु अधातु उपधातु पहचान नहीं पाएंगे। कैसे, तो देखो अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉन, अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 से 3 तक रहे, कितना रहे, 1 2 3 रहे, तो क्या हो जाएगा, अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 है तो क्या होगा, अगर 5 6 और 7 रहे तो क्या होगा, अगर 8 रहे तो क्या होगा ना। तो देखो अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहे तो हो जाएगा धातु, क्या हो जाएगा, अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 है तो हो जाएगा अधातु और धातु। अब कैसे, तो कारण क्या है, अधातु है, कारण क्या है, यही पूछे सिलिकॉन क्या है ना, सिलिकॉन Si 1428 है ना। सिलिकॉन पूछे कि धातु या अधातु या उपधातु, क्या होगा, क्या जरा उपधातु क्या होगा, सिलिकॉन पूछे तो क्या हो जाएगा, उपधातु, क्या हो जाएगा। अगर पूछे सिलिकॉन छोड़ के कारण पूछे तो क्या होगा, कारण कितने अधातु। पूछेगा तुम लोग को सिलिकॉन नहीं पूछेगा तो पूछेगा कौन, कार्बन पूछेगा, कार्बन कौन सा तत्व है, क्या बताएंगे, अधातु, क्या बताएंगे, तो कारण क्या है, अधातु, क्या है। अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉन 5 6 और 7 रहे तो क्या हो जाएगा, अगर 8 रहे तो अक्रिय गैस, या उसी कहते हैं निष्क्रिय, निष्क्रिय। अब बताओ हम लेते हैं 1 से लेकर अगर 3 तक संयोजित इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाता है। अब बताओ हाइड्रोजन है ना, तो क्या हाइड्रोजन क्या होगा, क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक कितना एटम है, एक, और जब हम लोग पढ़े हैं जब एक रहता है तो क्या हो जाएगा, लेकिन होगा दोनों हो सकता है।
तुम लोग पढ़ाएगा धातु में, धातु क्या आता है? धनात्मक बनाता है। धातु क्या होता है? ऋणात्मक आयन बनाता है। तो हाइड्रोजन क्या कहता है? कभी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, कभी अधातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो कभी प्लस बनाता है 1, कभी -1 बनाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है हाइड्रोजन को आवारा तत्व। क्या बोलता है? देखो तुमने पढ़ा होगा, जैसे है सोडियम क्लोराइड, अरे सोडियम छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। अब देखो सोडियम क्या है? OH क्या है? ये भी क्या है? H है, यानी माइनस प्लस ले लेता है। ये क्या लेता है? लेता है ना। तो यह अधातु के काम किया है कि नहीं किया है? क्या ना? अगर इसी को हम लिख सकते हैं HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पेट में पाया जाता ना। देखो क्लोरीन क्या है? अधातु है ना। अब की है, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 है, अब क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना? 35.35. देखो इसके पास कितना है? 1. तो क्या हो जाएगा? अभी धातु में होगा। अब देखो इसके पास कितना बायतम कक्षा इलेक्ट्रॉन है? बायतम कक्षा इलेक्ट्रॉन। अब देखो कितना है? 7. कैसे? जैसे 10 ऊपर है, देखना परमाणु संख्या के पीछे आगे कितना है। जितना रहेगा उसका समझ लेता उतना, लेकिन कितना? 10 से ऊपर, 10 भी बोल सकते हैं। नहीं समझा? है ना? उसके बाद चेंज हो जाता है। 14 हुआ, 14 नहीं होता है, 17 तक होता है। 17 तक होता है। देखो बताइए देते हैं यहाँ तक। देखो ये कितना है? 17। फिर क्या है? इसके बाटम कक्षा में कितना है इलेक्ट्रॉन? और 7 जैसे होता है बाटम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो 4 से बड़ा है ना। अब जैसे ही 4 से बड़ा होगा तो 8 में से घटाएंगे नहीं घटाएंगे? कितना आ जाएगा? 1। और जैसे 7 होता है धातु या धातु है ना, 7 क्या हो जाएगा? तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? तो कभी धातु के साथ बिहेवियर करता है, कभी धातु के साथ बिहेवियर करता है। डिपेंड करता है किसके साथ क्या बंधन बनाता है ना। डिपेंड करता है हाइड्रोजन किसके साथ बंधन बनाया हुआ। अगर धातु के साथ बंधन बनाएगा तो हो जाएगा अधातु, अगर अधातु के साथ बंधन बनाएगा तो हो जाएगा धातु। हाँ, वायुमंडल में कार्बन कितना प्रतिशत? और दूसरा है
तो देखो, अगर पूछे वायुमंडल में तो हम लोग बताएंगे प्रतिशत 0.03%। और यदि प्रतिशत तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, होगा ना। और वही पूछेगा, पृथ्वी पूछे या भूपट्टी पूछे तो कार्बन कितना पाया जाता है, तो 0.02%। और इसी को तोड़ेंगे तो 0.03। वायु में कितना पाया जाएगा, और पृथ्वी में कितना पाया जाएगा, दोनों रह सकता है, या प्रतिशत है या बिना प्रतिशत है ना। कार्बन का ग्रुप कितना होता है, 3। कितना होगा, 3। तो पहला है कार्बन का ग्रुप, ग्रे। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, फुलेरी।